हाँ जी, पहले 21st क्वेश्चन देखो। ठीक है, 21st क्वेश्चन सीरियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इट इज tan अल्फा प्लस थीटा सर रिकॉर्डिंग से जल्दी बंद हो जाएगा। इज इक्वल टू n, पर करनी पड़ेगी, जरूरी है रिकॉर्डिंग। कोई बच्चा ठीक नहीं है, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया करने की। हालत ठीक नहीं उसकी, हेल्थ। हाँ, तो ये अब हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, दैट इज n प्लस वन इंटू साइन टू थीटा that is equal to n minus वन इंटू साइन टू अल्फा। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, जो प्रूव करना है, इसका n प्लस वन में नीचे लेके आया, इसका साइन टू थीटा इधर ले गया। तो इन्हें अगर ये प्रूव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो प्रूव करना वो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, और ये क्या दे रखा है मेरे को, n बाय वन। अब मेरे को ये बताओ आर्यन, n प्लस वन से n प्लस वन बाय n प्लस वन कैसे जाते हैं? CND। बात खत्म। तो इसके ऊपर CND लगाना है। CND लगाने के बाद क्या आ जाएगा, देखो, tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा। अब यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना, साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो ये क्या जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा टोटल डिवाइडेड बाय सेम चीज विद सब्ट्रैक्शन, साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस थीटा। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और दोनों का डिनोमिनेटर cos अल्फा प्लस थीटा, cos अल्फा माइनस थीटा कटा, तो क्या आ गया, साइन ए प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा प्लस cos अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा टोटल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन माइनस cos अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? यस सर। राइट। अब देखो जरा, ठीक है, अब देखो जरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन करूंगा, ये कटेगा तो आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करूंगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा अल्फा कटा 2 थीटा। तो दिस इज योर n प्लस वन बाय n माइनस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ना प्रूफ, डन। ठीक है ना, हो जाएगा आर्यन? यस सर हो जाएगा। श्योर? हाँ जी। और बोलो 21 के बाद 23 सर। 23 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब करने जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो अपने को गिवन क्या है कि tan थीटा बाय 2 is equal to square root of a minus b by a plus b tan phi by 2, right? And we need to prove that, अच्छा जो प्रूव करना है ना, एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट मिसिंग है, वो cos थीटा है। हमें प्रूव करना है cos थीटा इज a plus b cos phi डिवाइडेड बाय a cos phi plus b। बात समझे? यस सर। a cos phi plus b उल्टा है, ये a cos phi plus b है और नीचे a plus b cos phi है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। एक्चुअली में ये cos थीटा मिसिंग है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको क्या करना है। अब ध्यान से देखो, tan थीटा से cos थीटा कैसे आएगा, डबल एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस cos के 1 माइनस tan के थीटा बाय 1 प्लस tan के थीटा, दैट इज cos का डबल एंगल। तो मैंने क्या किया, cos थीटा इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, वो आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दैट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू इधर पुट करेंगे ना, तो इस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस बी बाय a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2। हाँ, यहाँ स्क्वायर रूट हटा और इधर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहां पे ये वैल्यू रखी, तो दैट इज a माइनस बी बाय a प्लस बी और tan स्क्वायर 5 बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, एलसीएम लेके a प्लस बी इधर 1 के साथ एंड a प्लस बी इधर,
अब दोनों का डिनोमिनेटर a प्लस बी चला गया और a प्लस बी कटा, तो क्या आ गया देखो, a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर 5/2 माइनस माइनस प्लस b tan स्क्वायर 5/2 टोटल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a tan स्क्वायर 5/2 माइनस b tan स्क्वायर 5/2 दैट इज, अब देखो यहां से a कॉमन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 प्लस b कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों में से a कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 प्लस b कॉमन 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब इस स्टेटमेंट को ये cos थीटा आया और cos थीटा ये प्रूव करना है हमें। इसका मतलब क्या है कि cos के cos 5 में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो tan स्क्वायर 5/2 है उसको cos के डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, राइट? तो वो करने का तरीका अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस सॉरी इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 लाना है एंड इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 लाना है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो क्या बना देखो, a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 प्लस b 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, तो दैट इज सिंपली b डिवाइडेड बाय a 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। तो क्या बना, a cos phi प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b cos phi। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? 7th. 27 27 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 27, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसका किसका डाउट है? खुशी, आर्यन एंड एक और की आवाज आई Sir, थी मेरा. सर मेरा। नहीं नहीं मेरे को दोबारा बोलो। Sir, एक मेरा. माइशा, सर मेरा भी। श्रेया। माइशा माइक ऑन करो, आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने। Yes. माइशा Yes. बच्चे ये देखो क्या बोल रहा है, एपी में है ट्रायंगल के एंगल, है ना? Yes, sir. तो अगर एपी में है ट्रायंगल्स के एंगल, ठीक है, तो कहने से दैट इज नथिंग बट a माइनस डी ए प्लस डी। Yes, sir. श्योर? Yes. अब बच्चे तीनों का सम क्या है? 180. परफेक्ट, तो तीनों को ऐड करो तो डी डी कटेगा तो a प्लस ए 3a, दैट इज 180, तो a इज 60। Yes, sir. श्योर? Yes, तो sir. 60 पुट किया तो आगे 60 माइनस डी 60 प्लस डी, ये तीनों एंगल आ गए। अब Yes, इनमें sir. से मेरे को बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है? सर सबसे छोटा 60 माइनस डी और सबसे बड़ा Perfect. 60 प्लस डी। परफेक्ट। अब वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो दैट इज 60 माइनस डी डिवाइडेड बाय टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। अब इसको ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? Into pi by 1. पाई बाय हाँ माइशा बोलेगी सर, पाई बाय 180। ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो 60 प्लस डी इंटू पाई और 180 ऊपर चला गया, हाँ या ना? Now this ratio is given to be 120 by pi, तो पाई पाई कटा, 60 पे 2 60 पे 3, तो 60 इंटू 3 180 माइनस 3d दैट इज 120 प्लस 2d, ये इधर गया तो 5d, ये इधर आया तो 180 माइनस 120 60, 5 से डिवाइड किया तो 12 दैट इज d, हाँ या ना? यस सर। तो d की वैल्यू 12 आ गई, पुट करो वैल्यू निकल आएगी, बात खत्म। हाँ जी क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस और बोलो श्रेया क्लियर है? सर हाँ जी सर ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2 डी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस इन दैट केस मैंने साहब a प्लस d की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये सर और मैंने पूछना था कि मैंने पाई को 180 डिग्री लिख लिया था क्योंकि चलेगा? हमने डिग्री में ही निकालनी थी पहले। परफेक्टली चलेगा, ठीक है ना?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर 32 32 में गड़बड़ है, वो रहने दो। 32 क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो रहने दो, मत करो, ठीक है। और बोलो। सर 33 33 34 देखो, पहले 33 पहले 33 34 अरे 34 बेटा जी, m बाई एन क्रिएट करो और कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ। अब 34 बोल रहे हो, 34 ही देख लो पहले। देखो, m टाइम्स tan x माइनस 30 इज इक्वल टू n टाइम्स tan 120 प्लस x प्लस 120 ना। तो m बाई एन क्या गया, tan x प्लस 120 डिवाइडेड बाय tan x माइनस 30, हाँ या ना। यस सर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, m माइनस एन बाय m प्लस n का हाफ, दैट इज 1 बाय 4 सीकेंट 4x, सॉरी 1 बाय 4 सीकेंट x, राइट। तो ये 2 कटा तो 2, हमें सीकेंट x बाय 2 प्रूव करना है। तो ये सोचो, m बाय n से m माइनस n बाय m प्लस n कैसे जाओगे, सी एंड डी। बात खत्म। उसके बाद भी नहीं हुआ क्या, ये पता नहीं चला सी एन डी लगाना है, पता नहीं चला। अब समझे यार। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा होनी चाहिए, m और n का कॉम्बिनेशन से m प्लस n और m माइनस n बनाना है, हमेशा सी एन डी। क्लियर हुआ? यस सर। चलो हो जाएगा। यस यस सर। सर। ओके ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी बोलो। सर मेरा एक 25 का सेकंड पार्ट पे डाउट है। पहले 33 वो बाद में, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। साइन 11x, इसके बाद करते हैं ना वो वाला, साइन 11x इंटू साइन x प्लस साइन 7x इंटू साइन 3x टोटल डिवाइडेड बाय cos 11x sin x and cos 7x sin 3x। मेरे को साइन और cos का साइन 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 cos साइन साइन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो 2 अगर होता तो मेरा 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a cos b लग जाता। तो ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बना 2 sin a sin b दैट इज cos a माइनस b, तो दोनों का डिफरेंस 10x माइनस cos a प्लस b तो 12x प्लस cos a माइनस b, दोनों का डिफरेंस 4x माइनस cos a प्लस b 10x डिवाइडेड बाय 2 cos a sin b दैट इज sin a प्लस b दैट इज 12x प्लस sin a माइनस b, तो a माइनस b मतलब दिस माइनस दिस, राइट। क्योंकि मैं प्लस लगा रहा हूं तो साइन के अंदर के एंगल को ये लेके जाऊंगा, तो a माइनस b तो आ जाएगा माइनस 10x, तो इधर माइनस आ जाएगा एंड इधर 10x प्लस अगेन साइन a प्लस b प्लस साइन दिस माइनस दिस, तो माइनस 4x माइनस इधर आ गया 4x। अब देखो माइनस 10x प्लस 10x कटा साइन का, cos का प्लस 10x माइनस 10x कटा, तो ऊपर आ गया cos 4x माइनस cos 12x डिवाइडेड बाय sin 12x माइनस sin 4x, तो ऊपर cos c माइनस cos d दैट इज 2 sin, दोनों का एडिशन 16x डिवाइडेड बाय 2 8x sin d माइनस c, तो 12 माइनस 4 8 बाय 2 4x डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d, तो 2 cos, दोनों का एडिशन 16 बाय 2 8x sin, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दिस माइनस दिस 8 डिवाइडेड बाय 2 4x, तो ये इससे कटा ये इससे कटा, तो tan 8x इज आंसर। एंड आई होप यही प्रूव करना था हमें। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। 25 सान्या, सर उसका सेकंड पार्ट फर्स्ट हो गया। tan x माइनस वाई बाय 2, यस सर। सने इस पे लगाया हमने, ठीक है। क्या आ गया 2 sin x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 दैट इज a, इस पे लगाया
2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 that is b. हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अच्छा, अब देखो जरा बच्चे, हमने x माइनस वाई चाहिए तो स्केयरिंग करके ऐड कर दिया। तो स्केयरिंग करके जब ऐड किया तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 और बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अब हमें चाहिए tan x माइनस वाई बाय 2। हाँ या ना? Yes, sir. हमने ये 4 इधर लेके गए, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज 4 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. अब सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज 4 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 1 को इधर लेके आए -1, तो दैट इज 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज tan स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो tan x माइनस वाई बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। Okay, sir. श्योर? Yes, sir. हाँ जी, और कोई डाउट? Sir, No, वो sir. आर्टिमा का एग्जाम्पल। वो रुक जाओ, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आज टाइम मिला, अदरवाइज फिर आफ्टर टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? आज बहुत टाइट शेड्यूल पे चल रहे हैं, लास्ट में एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? असाइनमेंट में कोई डाउट? Sir, sixth question. इसका असाइनमेंट का 6th क्वेश्चन, Sir, नहीं assignment का नहीं sir. असाइनमेंट में कोई है? चलो अब No, आगे। sir. पहले अब आ जाओ होमवर्क पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मैंने उसका दिया था आरडी का पोलर फॉर्म, ठीक है ना? एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जो आरडी का थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका कंसेप्ट बता दो कैसे सॉल्व करें। Yes, sir. मैं Yes, sir. अरे सुनो, थर्ड के चारों मैं करवाऊंगा। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट डाउट है तो बताओ। Sir, sixth part. फर्स्ट क्वेश्चन में 6th पार्ट, बच्चे 1 + 2 आइटा बाय 1 - 3 आइटा, Yes, sir. तो देखो 1 + 2 आइटा बाय 1 - 3 आइटा का को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज ओनली एंड ओनली वन रूल, एंड दैट इज इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, दैट इज a + आइटा b। हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. राइट? तो इसको a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई 1 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आइटा, दैट इज 1 + 9 और ऊपर आ जाएगा 1 + 3 आइटा प्लस 2 आइटा, दैट इज 5 आइटा, 5 item. एंड -6, तो Minus दैट इज -5 + 5 आइटा डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज 5 पे कटेगा 2, तो -1/2 + 1/2 आइटा। हाँ या ना? Yes, sir. अब इसका मॉडुलस, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया? 2/4 स्क्वायर रूट, तो दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट, तो दैट इज 1/√2। हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. अब एंगल मेरे को बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? Sir, second. सेकंड में, तो ये आ गया आपका -½ और ये हाइट आ गई आपकी ½ तो ये अल्फा निकलेगा tan अल्फा, याद है? मोड करते Yes, हैं, sir. तो ½ बाय -½ तो कट के माइनस का 1 हो गया, तो ये आ गया 1, तो अल्फा आ गया π/4, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा? पाई माइनस π/4 3π/4, तो क्या बना इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सॉरी पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/√2 इनटू cos 3π/4 प्लस आइटा sin 3π/4 एंड वी आर डन। हाँ जी, Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes. देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। ओके, और ये पक्का सबको क्लियर हुआ? सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, श्रेया, सान्या क्लियर है? रेनिका?
Yes, sir. ओके, और बोलो फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई पार्ट? No, sir. So सेकंड क्वेश्चन, ओके सेकंड क्वेश्चन में देखो आइटा की पावर 25 की पावर 3, तो दैट इज आइटा की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 75, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, तो आइटा क्यूब दैट इज माइनस आइटा, तो दिस इज 0 माइनस आइटा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये आएगा यहां पे दैट इज 0 माइनस आइटा, राइट? रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो इसका मेरे को ये बताओ, इसका एंगल क्या जाएगा आर्गुमेंट? Minus 5 minus Minus 5 by 2. और इसका मॉडुलस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1, 1. तो ये 1 इंटू कॉस -π/2 प्लस आइटा साइन -π/2, डन, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे आज के, क्योंकि इसके थ्रू थोड़ी सी थियरी भी है जो मेरे को बतानी है, ठीक है? देखो जरा, फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस आइटा tan अल्फा, तो इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो पोलर फॉर्म में बच्चे कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें? Argument. मॉडुलस Modulus. एंड आर्गुमेंट, Argument. राइट? ओके, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं मॉडुलस, तो दैट इज रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट tan अल्फा का स्क्वायर अंडर द रूट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। दैट इज सीकेंड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट, तो दैट इज सीकेंड अल्फा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो मॉडुलस तो पता चल गया। अब एंगल निकालने के लिए हमने इसको किया प्लॉट, तो रियल पार्ट क्या जा रहा है 1 और इमेजिनरी पार्ट जा रहा है tan अल्फा। नाउ लेट्स से ये है आर्गुमेंट, इसकी वैल्यू है लेट्स से थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वही होगा, अज्यूमिंग टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ tan थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ या ना? Yes, sir. तो tan थीटा tan अल्फा के बराबर आ गया, तो थीटा ऑब्वियसली शुड बी इक्वल टू अल्फा, Yes, sir. तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया? अल्फा, तो इसकी क्या पोलर फॉर्म जाएगी? दैट इज मॉडुलस सीकेंड अल्फा इनटू कॉस ऑफ आर्गुमेंट दैट इज अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, दैट्स इट, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes. Yes, नोट sir. करो, Yes, नोट sir. करो, नोट करो, नोट करो ये। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है tan अल्फा -1 माइनस आइटा, ठीक है? अगेन इसका मॉडुलस पहले tan अल्फा का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट, तो दैट इज सीकेंड स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट सीकेंड अल्फा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब रियल पार्ट क्या जा रहा है tan अल्फा, इमेजिनरी पार्ट -1, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो ये थीटा, तो tan थीटा क्या आ गया? मॉड ऑफ दिस बाय दिस, दैट इज 1 बाय tan अल्फा, तो दैट इज cot अल्फा, हाँ या ना? तो दैट इज tan π/2 माइनस अल्फा, हाँ या ना? Yes, sir. तो बाय कंपैरिजन ये क्या हुआ? थीटा π/2 माइनस अल्फा, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अज्यूम करके जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आर्गुमेंट? तो आर्गुमेंट आ जाएगा इसका नेगेटिव, यानी कि अल्फा माइनस π/2, तो Yes. क्या पोलर फॉर्म जाएगा? सीकेंड अल्फा इंटू मॉडुलस कॉस ऑफ आर्गुमेंट अल्फा माइनस π/2 प्लस आइटा साइन अल्फा माइनस π/2, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. श्योर? नोट करो, करो करो, नोट करो।
अब आ जाओ थर्ड पार्ट, 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आइटा कॉस अल्फा। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, इसका क्या करेंगे। पहले तो मॉडुलस 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन अल्फा स्क्वायर रूट, 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट, हाँ या ना। Yes. क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब याद करो 1 को हटाने का तरीका होता है कॉस, हाँ या ना। कॉस के हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो साइन है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस, इसको लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा, हाँ या ना। Yes. साइन अल्फा को लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल दैट इज पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, हाँ या ना। और बाहर 2 एज इट इज एंड स्क्वायर रूट। तो देखो ये माइनस ओपन हुआ तो ये प्लस हो गया, ये 1 1 कटा, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट, तो दैट इज 2 साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। तो दिस इज द मोड, हाँ या ना। Yes. ध्यान से पूरा चेक करो, किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर ये Okay. कौन सा क्वेश्चन? हाँ जी, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सर, मेरी लाइट हाँ लाइट की प्रॉब्लम इधर भी आ रही है यार, इधर भी लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी चल रहा है, इन्वर्टर भी नहीं है यार, यूपीएस बिठाया हुआ मैंने। सर अभी डाउट्स ले रहे हो? डाउट्स चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स चल रहे हैं, इसी के अंदर थोड़ी सी थ्योरी आएगी। क्वेश्चन 3 का आर डी शर्मा। हाँ, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मॉडुलस निकाला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसका स्क्वायर ओपन करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 साइन अल्फा। अब 2 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन अल्फा, इसको cos में कन्वर्ट किया, cos पाई बाय 2 माइनस अल्फा, एंड इस cos को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, 1 1 कटा, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर, ये एज इट इज। अब स्क्वायर का अंडर रूट हुआ तो ये साइन आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया, हाँ या ना। ये आ गया मॉडुलस। यस सर। अब इसका ढूंढना है आर्गुमेंट। अब देखो जरा, तो इसका x क्या जा रहा है, रियल पार्ट 1 माइनस साइन अल्फा एंड इमेजिनरी पार्ट cos अल्फा। अज्यूम करो ये थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, cos अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. अब द ओनली मोटिव इज इस पर्टिकुलर चीज को सिंप्लीफाई करना, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो अगेन 1 को हटाने के लिए मेरे को साइन की जगह क्या चाहिए होता है, cos। Cos. तो मैंने Cos. बनाया है इसको 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस अल्फा आ रहा है तो ऊपर अल्फा नहीं रुकूंगा, ऊपर भी मैंने क्या किया, साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा कर दिया ताकि एंगल सेम हो जाए, हाँ या ना। Yes. अब मेरे को बार बार पाई बाय 2 माइनस अल्फा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने पाई बाय 2 माइनस अल्फा को क्या ले लिया, लेट्स से बीटा। तो ये बन गया साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस बीटा, हाँ या ना। Yes, sir. राइट। अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तो बन गया ऊपर 2 साइन बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, ब्रैकेट ओपन हुई, ये प्लस, ये 1 1 कटा, 2 2 कटा, एक साइन बीटा बाय 2 कटा, तो आ गया cos बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin बीटा बाय 2, दैट इज cot बीटा बाय 2, दैट इज योर tan थीटा, हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन ऑब्वियसली tan को tan के साथ कंपेयर कर सकता हूं, तो cot को tan में कन्वर्ट किया, दैट इज tan पाई बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। अब with the comparison of these two, theta must be equal to pi by 2 minus beta by 2, हाँ या ना। Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट? Sir. हाँ जी, सर हमने जैसे आपने उसको कॉस में कन्वर्ट किया, हम उसको डायरेक्ट 1 प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे ऊपर नीचे, तो उससे भी तो आ ही जाता।
उससे क्या आता, उससे हो जाता कॉस अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा और नीचे आ जाता कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए कॉस अल्फा कट के नीचे आ जाता कॉस अल्फा। अब क्या करते, हमारा मोटिव है एक टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी भी 1 प्लस तो बचा ना, ओके सर। ठीक है, फिर भी नहीं कर पाते। अच्छा, अब बीटा की वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस हाफ ऑफ बीटा, और बीटा क्या था हमारा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस अल्फा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। तो दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। दिस इज योर आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया, तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या जाएगी, दैट इज मॉडुलस 2 साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 कॉस थीटा प्लस आइटा साइन पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये थीटा के बाद जो आपने वैल्यू लगाई उसके बाद एक बार बता दो। थीटा के बाद बीटा की वैल्यू पुट की हमने, पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ओके सर। पाई बाय 2 माइनस हाफ और बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ये ओपन करके थीटा आ गया पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। तो ये आर्गुमेंट आ गया, ये मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, दैट्स इट, वी आर डन। बट इतनी जल्दी नहीं ये समझ आएगा जब तक खुद नहीं करोगे। स्टार्ट करो, दिस इज द क्वेश्चन, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जल्दी, शाबाश, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, खुद करो। हाँ जी, देखो जरा लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थियरी है, वो ऑब्जर्व करो पहले, ठीक है? स्कूल लेवल पे ये थियरी नहीं लगानी, कॉम्पिटिटिव लेवल पे लगानी है, बट ध्यान से देखना। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2, ठीक है? नाउ दैट इज इक्वल टू, इसको लेट्स से इसका पोलर फॉर्म है R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 1 एंड दिस इज R2 cos थीटा 2 प्लस आइटा sin थीटा 2। मतलब इसका मॉडुलस है R1, इसका मॉडुलस है R2, इसका आर्गुमेंट है थीटा 1, इसका आर्गुमेंट है थीटा 2। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये इसका पोलर फॉर्म, ये अलजेब्रिक फॉर्म, ये पोलर फॉर्म। हाँ या ना? राइट? अच्छा, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले Z1 इंटू Z2। अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म में करूंगा Z1 इंटू Z2 तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2। तो दैट इज नथिंग बट x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट आ जाएगा, प्लस आइटा टाइम्स y1 x2 प्लस x1 y2, ठीक है? ये आ जाएगा, राइट? अब यहां से मैं कुछ ज्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं कि रियल पार्ट के मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या रहा है बैकग्राउंड में, तो हम कुछ ज्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इंटरप्रिटेशन होगी एक्चुअली में जब मैं इनका पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। अब ध्यान से देखो, मैंने इनकी पोलर फॉर्म पकड़ी, R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आइटा sin थीटा 2। ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 और cos थीटा 1 cos थीटा 2 आइटा sin थीटा 1 आइटा sin थीटा 2 आइटा इंटू आइटा माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आइटा टाइम्स दिस इंटू दिस, तो sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1। अब ध्यान से देखो,
मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना, जिसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या जा रहा है, R1 इंटू R2। ये प्रोडक्ट का मॉडुलस जा रहा है। एंड अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos A cos B माइनस sin A sin B। यस सर। किसका फॉर्मूला है, cos A minus B प्लस माइनस है बीच में, plus तो cos θ1 प्लस θ2 प्लस आइटा साइन, ये किसका फॉर्मूला है, sin A cos B प्लस cos A sin B, साइन sin A sin plus sin B। θ1 प्लस θ2। तो ध्यान से देखो ये पूरी चीज क्या बनी, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस है दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड एंगल क्या है, दोनों के एंगल का एडिशन। सो व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, when two complex numbers are multiplied, their modulus gets multiplied, that is R1 into R2, and their argument gets added। हाँ या ना, यस सर। श्योर? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों के जो मॉडुलस है R1 R2, फाइनल रिजल्ट में वो उनका फाइनल मॉडुलस क्या आएगा, इनके इंडिविजुअल मॉडुलस का प्रोडक्ट, और फाइनल आर्गुमेंट क्या आएगा, इंडिविजुअल आर्गुमेंट का एडिशन। हाँ या ना, यस सर। Yes sir। Yes राइट। सिमिलरली अब मैं कर रहा हूं डिवाइड, देखो Z1 by Z2, दैट इज R1 cos θ1 प्लस आइटा sin θ1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस आइटा sin θ2। अब मेरे को ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आइटा नहीं चाहिए, तो सिंपलीफाई करने के लिए इसको उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज cos θ2 माइनस आइटा sin θ2 डिवाइडेड बाय cos θ2 माइनस आइटा sin θ2। अब याद करो और मेरे को बताओ z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता था, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस z का स्क्वायर, राइट। तो अब ध्यान से देखो z ये इसका कंजुगेट, तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या जाएगा, इसी z के मोड का स्क्वायर, तो इसका मोड क्या जाएगा, cos क्या θ2 प्लस sin क्या θ2 अंडर रूट, तो दैट इज 1 स्क्वायर रूट, तो दैट इज 1। हाँ या ना, yes sir। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा 1। 1 तो क्या बचा, देखो R1 by R2 डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, अब न्यूमरेटर में देखो क्या जा रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, cos θ1 cos θ2 आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस sin θ1 sin θ2 प्लस आइटा टाइम्स sin θ1 cos θ2 माइनस sin θ2 इंटू cos θ1। तो क्या बन गया ये R1 by R2 इंटू, now what is cos A cos B plus sin A sin B, cos A minus cos A तो minus cos θ1 minus θ2 plus आइटा sin A sin B, सॉरी sin A cos B minus cos A sin B, sin A minus B। तो sin θ1 minus θ2। अब देखो क्या हुआ, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हुए तो उनका मॉडुलस डिवाइड हो गया, रिजल्टेंट का मॉडुलस उन दोनों के डिवीजन का मॉडुलस का डिवीजन आएगा, एंड उनका आर्गुमेंट क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, किसका, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। हाँ या ना, yes sir। राइट। Yes। तो इन डिवीजन ऑफ टू complex numbers, modulus gets divided and argument gets subtracted, that is numerator का argument माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। हाँ या ना, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। yes sir। अब देखो ये Yes, एक sir। एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल देखो जरा, लेट्स से आई हैव z1 1 प्लस आइटा एंड z2 1 प्लस रूट 3 आइटा। ठीक है, अब इनकी पोलर फॉर्म इनकी, ठीक है, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या जाएगी, मॉडुलस क्या जा रहा है इसका 1 प्लस आइटा का, जल्दी बोलो, रूट 2। अच्छा, इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा 1 1, 45
45 डिग्री, पाई बाय Pi 4। by 4 तो ये आ गया cos पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन पाई बाय 4। हाँ या ना? Yes, sir. दूसरे का इसका मॉडुलस क्या जाएगा जल्दी? 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 2। 2 एंगल क्या जाएगा इसका? 1 रूट 3 60 डिग्री 60 डिग्री पाई बाय 3। pi by तो 3 cos पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir श्योर? Yes, अब देखो, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं Z1 इंटू Z2, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मैं देख के बता सकता हूं, इन दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 रूट 2। एंड जो भी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में फाइनल थीटा आएगा वो इन दोनों के थीटा का Addition. Addition. एडिशन होगा। तो 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री 105। 105 को रेडियन में कन्वर्ट करो। करो 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 105 को रेडियन में, जल्दी जल्दी। 7 pi by 12. बिल्कुल 7 पाई बाय 12। देखो ऐसे लिखो, 105 को लिखा मैंने 15 इंटू 7, और 15 क्या होता है? पाई बाय 12, तो 7 पाई बाय 12। तो आ गया cos 7 पाई बाय 12 प्लस आइटा साइन 7 पाई बाय 12। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। यहीं पे अगर मैं Z1 बाय Z2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? दोनों के मॉडुलस का डिवीजन, दैट इज Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस। तो रूट 2 बाय 2 इंटू cos प्लस आइटा साइन। अब इनका एंगल क्या आएगा? न्यूमरेटर का एंगल दैट इज Z1 का एंगल पाई बाय 4 माइनस डिनोमिनेटर का एंगल दैट इज पाई बाय 3। तो 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। माइनस 15 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 12। तो ये आ गया माइनस पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो ये रूल समझ में आया? Yes, Yes, sir. yes तो जो yes, sir. फोर्थ पार्ट है वो इसके थ्रू बहुत इजीली हो जाएगा। पहले ये नोट करो जल्दी, शाबाश नोट करो, ध्यान से देखना प्लीज सारे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस चीज से बहुत इजी हो जाएगा वो, ठीक है ना? अच्छा एक और चीज समझना कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, इस नंबर को, स्टैंडर्ड फॉर्म को, अलजेब्रिक फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ पे cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो पुट करके क्या जाएगा? रूट 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस आइटा sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। तो दिस इज 1 प्लस आइटा बाय रूट 2 इनटू रूट 2। तो ये कटके के आगे 1 प्लस आइटा, तो वापस वैल्यू पुट करोगे वापस ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो फिर वो पोलर फॉर्म में नहीं रहेगा। बात समझ में Yes, आई? तो अगर उसको पोलर फॉर्म में रखना है, यू हैव टू कीप इट एज sin थीटा एंड cos थीटा ओनली। यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग sin थीटा एंड cos थीटा। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। राइट yes राइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो जरा, जो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज 1 माइनस आइटा बाय cos पाई बाय 3 प्लस आइटा sin पाई बाय 3। इस पूरी चीज का पोलर फॉर्म निकालना है, हाँ या ना? यानी कि इसको r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? yes sir राइट। Yes, तो sir. जनरली तरीका क्या है करने का? इसको पहले रेशनलाइज करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, आइटा को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसका मॉडुलस, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मॉडुलस निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, लेकिन वो बहुत गंदा चला जाता है। अब इसका सिंपल वे क्या है? हम इसको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इनफैक्ट पूरी चीज को पोलर फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग से। देखो जरा अब क्या जाएगा इसका पोलर फॉर्म क्या जाएगा? देखो जरा, दैट इज रूट 2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2। इसका एंगल क्या जाएगा? जल्दी बोलो, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली बोलना। हाँ जी क्या जाएगा? minus minus pi by 4 माइनस पाई बाय 2। श्रेया माइनस पाई बाय 2। श्रेया, श्रेया माइक ऑन करो। श्रेया अच्छा, आई थॉट श्रेया है। पाई बाय 2 किसने बोला? माइनस पाई बाय 2। अरे किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो।
ओके, पता है ना माइनस पाई बाय 4 आएगा इसका, Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो cos माइनस पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो ऑलरेडी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है और इसके बाहर के लगा 1, तो कहना है राइट इट एज 1 into cos पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3. Yes, sir. Yes, तो sir. दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं. अब अगर मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर बता सकता हूं. क्या फाइनल का मॉडुलस क्या जाएगा, √2/1, दैट इज √2, एंड फाइनल आर्गुमेंट क्या जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज माइनस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज माइनस 105 डिग्री. 105. तो माइनस 7 पाई बाय 12, तो दैट इज cos माइनस 7 पाई बाय 12 प्लस आइटा साइन माइनस 7 पाई बाय 12. हाँ या ना? Yes, sir. दैट्स इट. Yes, sir. अब उस रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 स्टेप के अंदर अंदर इस चीज का आंसर आ सकता है. हाँ या ना? बट स्कूल में ऐसा नहीं करना, स्कूल में ये नहीं करना, डायरेक्ट नहीं लिखना. स्कूल में क्या करना है तुम्हें, स्कूल में इसको सिंप्लीफाई करना है. मतलब इसी के नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 3 माइनस आइटा साइन पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 माइनस आइटा साइन पाई बाय 3. बात समझे? देखो अब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, z इंटू जेड कंजुगेट, z मोड का स्क्वायर, और इसका मोड क्या है, 1. 1. cos के थीटा प्लस साइन के थीटा अंडर द रूट, दैट इज 1. न्यूमरेटर में क्या है, देखो √2 एज इट इज, cos माइनस पाई बाय 4 cos पाई बाय 3, आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 1, साइन माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 3. अब इमेजिनरी पार्ट आइटा टाइम्स इसका आइटा इसके रियल के साथ, तो साइन माइनस पाई बाय 4 cos पाई बाय 3 माइनस आइटा साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस, तो माइनस साइन पाई बाय 3 cos माइनस पाई बाय 4. अब देखो क्या बना, √2 कोसे cos b प्लस साइन साइन b, दैट इज cos A minus. A minus B. Minus B. a माइनस b, मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, दोनों में से कोई भी करो चलेगा. मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या आ जाएगा cos, क्योंकि मेरे को दोनों एंगल सेम रखने हैं इसलिए, तो दिस माइनस दिस मतलब माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, तो माइनस साइन कॉमन दोनों को ऐड करके क्या बना, माइनस 7 पाई बाय 12 प्लस आइटा साइन. अब देखो ये क्या बनेगा, साइन ए साइन बी माइनस सॉरी साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, दैट इज साइन ए माइनस b. तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन दिस माइनस दिस, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 माइनस 7 पाई बाय 12. हाँ या ना? तो दैट्स इट, दिस इज द रिजल्टेंट पोलर फॉर्म. ये मॉडुलस है उसका, ये उसका आर्गुमेंट है. तो इस चीज का 3 स्टेप के अंदर अंदर मैं इसको अगेन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं. अब ये स्कूल में एक्सेप्टेबल मेथड है क्योंकि इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, इसके अंदर डायरेक्टली हमने वो रूल नहीं लगाया कि मॉडुलस डिवाइड हो जाएगा और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नहीं, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में तो 1 चला गया और न्यूमरेटर में एक्सपेंड करके cos a माइनस बी साइन a माइनस बी का रूल लगा के प्रॉपर हमने इवैल्यूएट किया. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो. Yes, sir. चलो नोट करो.